नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और साइकोलॉजी में हमने अधिगम का चैप्टर शुरू किया हुआ था, तो आज उसी को हम जारी रखकर आज की क्लास में अधिगम के अनुक्षेत्र, जिनको हम इंग्लिश में डोमेन बोल सकते हैं, क्षेत्र, पक्ष, डोमेन, ये पढ़ेंगे और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अगर पहली बार अपने चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों डीप स्टडी विद प्रदीप के नाम से ही है, उन्हें भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम नोट्स वगैरह में भी हेल्प की जाती है और जो भी नोटिफिकेशन न्यू आती है, जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन, वो भी वहाँ पर आपको भेज दी जाती है, तो उन्हें भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अधिगम के अनुक्षेत्र, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डोमेन। अधिगम के ये जो दिए गए हैं ये बीएस ब्लूम द्वारा बताए गए हैं। 3 अनुक्षेत्र दिए हैं इन्होंने, या फिर पक्ष या फिर डोमेन 3 दिए हैं। ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, या इसको हम संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं। कोग्निटिव डोमेन इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इस अनुक्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाएं, जो हमारे दिमाग के अंदर जो भी क्रियाएं होती है ना, दिमाग की क्रियाएं, अपने बौद्धिक, अपने संज्ञान के अंदर जो चीजें होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। कोग्निटिव डोमेन के अंदर संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक पक्ष इसको हम कह सकते हैं, जैसे कि सोचना, विचारना, तर्क करना, वितर्क करना, कल्पना करना, विश्लेषण करना, स्मरण करना, सामान्यीकरण करना, नियमीकरण करना, निष्कर्ष निकालना, ये सारी चीजें जो है संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगी। ठीक है। इस अनुक्षेत्र का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है इस अनुक्षेत्र का उद्देश्य। अधिगम, जो भी अधिगम कर रहा है वो अगर इस तरीके से सोचेगा तो उसके संज्ञान का जो है वो विकास हो जाएगा और उससे क्या है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। आगे है क्रियात्मक अनुक्षेत्र, कनेक्टिव डोमेन इसको हम कह सकते हैं। इस अनुक्षेत्र में विभिन्न प्रकार के गामक, क्रियात्मक व मनो शारीरिक व्यवहार क्रियाएं, जैसे कि चलना, दौड़ना, इसमें जो है हमारे शरीर, हमारी बॉडी के द्वारा की गई एक्टिविटी, यानी कि हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटी या फिर क्रियाएं की जाती है वो क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे कि चलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, नृत्य, कूदना, संगीत, खाना बनाना, तोड़ना, मोड़ना, देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये सब चीजें आती है। इस अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालक का समुचित विकास करना होता है। तो समुचित में गामक, क्रियात्मक तथा शारीरिक। अब ये सामान्य 2 प्रकार है, वो भी ये ही प्रकार है अधिगम के, संज्ञानात्मक और क्रियात्मक अधिगम। ये भी उसी प्रकार से है क्षेत्र भी। जैसे मान लीजिए एक आप मकान तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए आप मकान तैयार कर रहे हैं, तो आप नक्शा बनवाने के लिए जाएंगे इंजीनियर के पास, तो वो जो है नक्शा तैयार करके देगा आपको। तो वो एक नक्शा तैयार करके देगा, तो वो उसका संज्ञान के अंदर है वो सारी चीजें। जो नक्शा तैयार करेगा वो संज्ञानात्मक के हिसाब से आपको एक नक्शा तैयार करके दे देगा मकान का, तो वो उसका क्या है, संज्ञानात्मक अधिगम है। ठीक है। वो उसके बौद्धिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, उसके दिमाग के अंदर है वो सारी चीजें। और जब आप वो नक्शा लाकर मिस्त्री को दे देंगे मकान तैयार करने के लिए, और जब वो बाहरी काम करेगा ना, हाथ से, अपने हाथ से जो वो काम करेगा, मकान तैयार करेगा, ईंटें वगैरह लगाकर हाथ से, वो बाहरी आप क्रियाएं हो गई ना, शरीर की क्रियाएं हो गई, तो वो जो है वो क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से आप
कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं, डाटा वगैरह, डाटा एंट्री का, तो वो टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग करते हैं, वो अंगुलियों का प्रयोग करते हैं ना टाइपिंग, तो वो उसकी क्या है, क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और जो वो डाटा है कंप्यूटर के अंदर, वो उसके दिमाग में है, वो क्या है, वो उसके दिमाग में है, तो वो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से एक पक्ष है भावात्मक अनुक्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन इसको हम कह सकते हैं। इस अनुक्षेत्र में हृदय द्वारा अनुभूति यानी कि जो भी हमारी फीलिंग्स होती है वो की जाने वाली, अनुभूति की जाने वाली, जैसे कि सुख, दुख, ईर्ष्या, क्रोधित होना, डरना, सहमना, उदासीन दृष्टिकोण, विभिन्नता की रुचियां, अभिरुचियां भी कह सकते हैं, अरुचियां, प्रेम, घृणा, तिरस्कार आदि भावों की अनुभूति शामिल होती है। ये चीजें हम फील करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है भावात्मक अनुक्षेत्र में आएगी, अफेक्टिव डोमेन के अंदर। इस अनुक्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है, आगे चलकर बालक में सामाजिकता एवं संवेगात्मक परिपक्वता विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आइए आसान शब्दों में और समझ लेते हैं। तीन है ये पक्ष, सोपान या फिर डोमेन, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ये अलग से लिखा हुआ है ना ऊपर, चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये चार चीजें दे दी और पूछा गया था ये किस पक्ष के अंतर्गत आते हैं। अधिगम के ऑप्शन में थे संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, इस प्रकार से। तो अपना राइट आंसर रहेगा संज्ञानात्मक अधिगम या फिर पक्ष, डोमेन। ठीक है, तो ये तीन है संज्ञानात्मक। इसमें सोचना, विचारना के ऊपर हम पढ़ चुके हैं, कल्पना करना, तर्क करना, अनुमान लगाना, विश्लेषण, संश्लेषण करना, व्याख्या करना, प्रत्यक्षीकरण करना, सरलीकरण करना, उदाहरण देना, विस्तार करना आदि शामिल है संज्ञानात्मक के। इसमें हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ चीजें फिट होती है या फिर दिमाग की एक्टिविटी हम इसको बोल सकते हैं। दिमागी एक्टिविटी सारी जो है वो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगी। संज्ञानात्मक आसानी से याद रह जाएगी, क्योंकि संज्ञान में अपने कहते हैं ना कहीं भी किसी भी चीज के लिए यह बात उनके संज्ञान में लानी जरूरी है या फिर उनके संज्ञान में आई नहीं, तो संज्ञान यानी कि दिमाग में जो चीजें होती है वो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से दूसरा है क्रियात्मक। क्रियात्मक से क्रिया, जो भी हम क्रिया करते हैं, क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं हमारे द्वारा, वो इसके अंदर शामिल होती है। जैसे उछलना, कूदना, लिखना, गाना, चलना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ये सारी चीजें। और भावात्मक में जो है हम हमारे संवेग, महसूस करना, फीलिंग्स, भावनाएं, मूल्य, नैतिक चरित्र, वैल्यूज, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ये तीन जो है अधिगम के डोमेन है या फिर अनुक्षेत्र इसको हम कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, यानी कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, तो पूर्व पुराने ज्ञान को आगे आने वाले ज्ञान में प्रयोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। आप मान लीजिए कोई नई चीज सीख रहे हैं और आपके पास पुरानी उस चीज के बारे में नॉलेज है, तो नए ज्ञान में भी आप प्रयोग करेंगे उस चीज को, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सकारात्मक या फिर धनात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर कौन सा होता है, जब आप कोई भी चीज करते हैं तो जब पुराना ज्ञान आगे आने वाले ज्ञान में सहायक होता है, उसमें हेल्प करता है, तो धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि संस्कृत सीखे हुए बच्चे को हिंदी सिखाना, या फिर आप मान लीजिए आपने जीप चलानी सीखी है और बाद में आप अगर कार चलाना सीखेंगे, या फिर ट्रैक्टर चलाना सीखा है, बाद में आप कार या जीप सीखेंगे, तो उसका ट्रैक्टर सीखने वाला जो ज्ञान है वो जब कार और जीप सीखेंगे तब उसका ज्ञान जो है वो आपके काम आएगा, यानी कि वो जो है आपके सहायक होगा पुराना ज्ञान। तो वो जब सहायक होता है तो उस स्थानांतरण को क्या कहते हैं, उसको सकारात्मक या फिर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं। इसी प्रकार से ऋणात्मक या फिर नकारात्मक स्थानांतरण कौन सा होता है, जब पुराना ज्ञान आगे आने वाले ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है।
जैसे कि अंग्रेजी सीखे हुए बच्चे को हिंदी सिखाना, या फिर आप कह सकते हैं आप मान लीजिए साइकिल चलाना सीखी है आपने और आपको एक सीधा ट्रक दे दे सीखने के लिए, तो साइकिल वाला जो है वो उसमें कोई काम नहीं आएगा। ज्ञान जो है वो आपके ट्रक में जो है नेगेटिव प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो इस ऐसे ज्ञान में जब बाधा उत्पन्न हो आगे आने वाले नए ज्ञान में, तो वो क्या कहलाता है, वो ऋणात्मक या फिर नकारात्मक या फिर नेगेटिव ट्रांसफर हम इसको कह सकते हैं। एक होता है शून्य या फिर जीरो स्थानांतरण। जब पुराना ज्ञान जो है आगे आने वाले ज्ञान में न तो नेगेटिव प्रभाव डालता है और न ही पॉजिटिव प्रभाव डालता है, तो वह जीरो या फिर शून्य स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि हम कोई भी अदर स्किल करते हैं, स्किल सीखें, तो पुराने ज्ञान में कोई असर नहीं होता है। जैसे कि टेलर का काम सीखना, डांस करना या फिर पार्लर का काम करना, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आएगी जीरो शून्य या फिर शून्य स्थानांतरण के अंदर। आगे है पार्श्वीय अंतरण। इसमें क्या होता है, समान चीजों का समान स्तर पर समान तरीके से अधिगम का स्थानांतरण पार्श्वीय अंतरण कहलाता है। यानी कि बच्चे को आपने अगर सिखा दिया कि 8 - 2 6 होता है, और आप उसको प्रैक्टिकली द्वारा उसी तरीके से समझाएंगे ना। जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ पर आप बोल दें कि 8 पक्षी बैठे हैं और उसमें से 2 उड़ गए, तो कितने पक्षी बचे, 6 पक्षी बचे। तो समान चीजों का समान तरीके से जो है अधिगम का स्थानांतरण करवाना जो है पार्श्वीय अंतरण कहलाता है। आगे है अनुलंब अंतरण या फिर उर्ध्व ऊर्ध्व, इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें बच्चा जो है हाई लेवल पर जाता है। मान लीजिए आपने बच्चे को सिखाया है कि जीरो को किसी से भी गुणा करेंगे तो उसका आंसर जीरो आएगा, यानी कि 2 × 0 बराबर क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन बच्चे को अगर 70 बढ़ाकर भी पूछ लिया जाए ना, तो वो उत्तर दे देगा, क्योंकि उसे पता है किसी भी चीज को अगर आप जीरो से गुणा करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। जैसे कि इसको बढ़ाकर पूछ लिया 999 गुणा में 1200 गुणा में 200 गुणा में 500 गुणा में 800, और लास्ट में जीरो दे दी, तो इसका आंसर जो है बच्चा आसानी से दे देगा जीरो। तो इस प्रकार का जो अधिगम होता है वो स्थानांतरण होता है, वो पार्श्वीय अंतरण कहलाता है। नहीं नहीं, पार्श्वीय नहीं, पार्श्वीय में तो समान चीजों का समान तरीके से स्थानांतरण होता है, वो कहलाता है। जैसे कि पेड़ पर आपको बताया था, पक्षी बैठे हैं, 8 - 2 बराबर 6 बच्चे को बता दिया, और बाद में आपने अगर पूछा कि 8 पक्षी में से 2 उड़ गए तो कितने पक्षी रहे, 6। तो इस प्रकार से ये तो पार्श्व हो गया, और अनुलंब जो है ये इसमें हाई लेवल पर जाता है बच्चा। जैसे कि 2 × 0 बराबर जीरो, और बच्चे को 70 बढ़ाकर पूछा गया तो भी बच्चा आंसर दे देगा उसका जीरो। ठीक है, आगे है अनुक्रमिक अंतरण। अनुक्रमिक नाम में ही दिखाई दे रहा है ना, क्रमिक। तो इसमें जो है बच्चा क्रम में आगे हाई लेवल पर जाता है जीरो से, या फिर क्रम में आगे बढ़ता है। इस स्थानांतरण में विभिन्न स्तर की चीजें जो है ज्ञान आगे की ओर बढ़ता है। जैसे बच्चा जमा से गुणा के सवाल की ओर बढ़ेगा, गुणा से प्रतिशत की सवाल की ओर बढ़ता है। तो इसमें जो है बच्चा जीरो लेवल से हाई लेवल की ओर बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अक्षर बनाने सीखे, फिर शब्द बनाने सीखे, फिर वाक्य। तो इस प्रकार से जो स्थानांतरण होता है वो अनुक्रमिक अंतरण कहलाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि बच्चे ने जमा से गुणा के सवाल, फिर गुणा से प्रतिशत के सवाल की ओर आगे बढ़ता है, तो वो जो है स्थानांतरण अनुक्रमिक स्थानांतरण कहलाता है। आगे है समस्तर समस्तर अंतरण। तो यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल जाएगा, समस्तर, सम यानी कि समान, स्तर समान स्तर, समान समान चीजों को विश्लेषण करके सीखना। जैसे कि एक जैसे 2 सब्जेक्ट है उनको एक साथ पढ़ना, ताकि आसानी हो जाएगी। एक जैसे सब्जेक्ट है, जैसे कि संस्कृत और हिंदी है, उसकी व्याकरण आप करेंगे तो वो समस्तर है। समान चीजों को विश्लेषण करके सीखना। जैसे एक जैसे सब्जेक्ट को एक जैसे 2 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना, जीओ एंड ईवीएस, संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण। थोड़ा फर्क जरूर मिलेगा संस्कृत और हिंदी में, लेकिन लगभग सेम सी हो जाती है।
आगे है द्विपार्श्वीय अंतरण। इसमें क्या होता है, ये प्रश्न भी आया हुआ है एचटेट के एग्जाम में कि इसमें शरीर के अंगों या उप अंगों का स्थानांतरण होता है, वो कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? तो वो जो है द्विपार्श्वीय कहलाता है स्थानांतरण। जैसे कि सीधे हाथ हाथ की बजाय उल्टे हाथ से लिखना जो है वो द्विपार्श्वीय के अंतर्गत आएगा। तो ये था अपना अधिगम के अनुक्षेत्र या फिर क्षेत्र और अधिगम का स्थानांतरण। चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं एक नए अगले पार्ट के साथ। अधिगम का ही कुछ नया हम पढ़ेंगे, अधिगम के सिद्धांत करेंगे अभी अगली क्लास के अंदर। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। थैंक यू।